नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कहां प्रिया बनी प्रमुख, अजय बने उप प्रमुख। साथ ही जानेंगे कहां आय से अधिक संपत्ति के मामले में ईओडब्ल्यू की टीम ने मारा छापा। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। साहिबगंज के पतना प्रखंड तलबडिया चौक में बुधवार को अहले सुबह बड़ा सड़क हादसा हुआ, जिसमें टेम्पो पे सवार 12 यात्री घायल हो गए। जानकारी के अनुसार घटना साहिबगंज के रंगा थाना क्षेत्र के बरहर व बरहेट मुख्य मार्ग के तलबडिया स्थित हाईवे और ऑटो के आमने सामने की टक्कर का सामने आया, जिसमें जोरदार टक्कर से ऑटो रिक्शा के परखच्चे उड़ गए। घटना के बाद हाईवा चालक मौके से फरार हो गया। चालक सहित 12 यात्री घायल हो गए। सभी घायलों को स्थानीय ग्रामीणों की मदद से बरहरवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इलाज के लिए भर्ती कराया गया। बरहरवा से जा रहा था हाईवा, हम लोग वहाँ जैसे बैठे हुए थे, सोचे या आपस में दोनों अगल बगल साइड होकर निकल जाएगा। इतने में दोनों आपस में भिड़न हो गई और दोनों स्पीड में नहीं था, वही 20-25 स्पीड में थी। वहीं पर सब लोग सब लोग घायल हो गए। ड्राइवर को और क्या कहते हैं, एक तो सब्जी वाला था, वो दोनों को कटर से हम लोग काट कर निकाले, हम लोग दोनों को टेम्पो से। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता संतोष शर्मा की रिपोर्ट। तरसी प्रखंड सभागार में मंगलवार को प्रमुख व उप प्रमुख के चुनाव की प्रक्रिया पूरी की गई। प्रमुख पद पर जहां प्रिया 3 मत से चुनाव जीत गई, वहीं उप प्रमुख पद पर अजय सिंह 2 मत से निर्वाचित घोषित किए गए। निर्वाची पदाधिकारी सर डीटीओ अनवर हुसैन ने प्रमुख व उप प्रमुख को प्रमाण पत्र दिया। इसके पूर्व प्रखंड के 16 पंचायत समिति सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। साथ ही चुनाव की प्रक्रिया में पंचायत समिति सदस्यों की ओर से प्रमुख पद के लिए 2 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन कराया, जिसमें तरसी पंचायत की पंचायत समिति सदस्य प्रिया कुमारी एवं उदयपुर वन से शंकुतला देवी शामिल है। नामांकन के बाद मतदान प्रक्रिया शुरू की गई, जिसमें 16 पंचा शामिल हुए। मतदान के बाद प्रिया कुमारी को 9 मत तथा शकुंतला देवी को 6 मत प्राप्त हुए। 1 मत रद्द हो गया। इस प्रकार कुल 3 मत से प्रिया कुमारी प्रमुख पद के लिए विजयी घोषित की गई। तत्पश्चात डीटीओ ने उन्हें प्रमाण पत्र दिया। वहीं दूसरी ओर उप प्रमुख पद के लिए भी 2 उम्मीदवारों ने नामांकन भरा था, जिसमें अजय सिंह को 10 जबकि श्री सता भुइया को 6 मत मिले। उप प्रमुख पद के लिए अजय सिंह को विजयी घोषित किया गया। आप लोग के आशीर्वाद के प्यार से हम जीते। ये मत सोचे कि हम जीते हैं, आप लोग जीते हैं। आपका प्यार दुलार जीता है। कितना यहाँ पे काम हो पाएगा? क्या काम आप सोचे हैं जो कराने के लिए बहुत अति आवश्यक? गरीब लोग के कॉलोनी दिलाएंगे, विकलांग लोग के वृद्धा पेंशन दिलवाएंगे। जो कमी होगा उसको पूरा हम करेंगे। क्या पूर्व में जितने प्रखंड प्रमुख बने हैं वो फंडिंग का रोना रोते हैं, क्या आपके पास भी जो फंडिंग होगा उसी में काम चलाएंगे या अलग से भी कुछ विकास का काम करेंगे? जरूर, मैं अलग से भी विकास करूंगी और जो मिलेगा उसमें से सबको खुश रखूंगी। तरहसी से सी न्यूज संवाददाता सत्येंद्र कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। प्रयागराज के कोरबा थाना अंतर्गत दिव्यांग महिला के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने का मामला सामने आया, जहां एक ओर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा महिलाओं की सुरक्षा एवं सम्मान के लिए एंटी रोमियो, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, महिला सशक्तिकरण समेत विभिन्न योजनाओं को लागू करके महिलाओं को समाज के मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य किया जा रहा। वहीं दूसरी ओर सूबे के सत्तारूढ़ पार्टी के पदाधिकारी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे, जिसके कारण सरकार के मंसूबों पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ क्षेत्र में पार्टी की किरकिरी भी हो रही है। ऐसा ही एक मामला क्षेत्र में देखने को मिला। उल्लेखनीय है कि कोरबा थाना अंतर्गत ग्राम सभा तराव में दिव्यांग महिला दीपू मिश्रा पत्नी शशिकांत मिश्रा, जो कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोरबा के समीप अपने दिव्यांग पति के साथ चाय पान की दुकान चलाकर अपनी जीविका चलाती है। उसके साथ गाँव के दबंग
सुमित पांडे पुत्र लक्ष्मीकांत पांडे और व्यास, जो कि खुद को तथाकथित रूप से भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष बताता है, गत रविवार को पीड़िता को अपने घर के बगल अकेली पाकर दुष्कर्म का प्रयास किया। किसी तरह महिला अपनी अस्मत बचाने में कामयाब हुई। जाते जागते उक्त युवक द्वारा धमकी दी गई कि अगर कहीं भी मुंह खोला तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। पीड़िता ने घटना की लिखित रूप से शिकायत कोरवान थाने में की। साथ ही साथ उक्त घटना के बारे में उच्च अधिकारियों से मांग की है कि जल्द ही कार्रवाई की जाए। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री व अन्य सक्षम अधिकारियों से भी मांग की है कि उक्त आरोपी के खिलाफ सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज किया जाए। उक्त बातें प्रार्थनी ने कार्रवाई न होने की दशा में लोक लाज के भय से आत्महत्या की धमकी भी दी है। आपकी समस्या क्या है? हमारी समस्या यह है कि हम दोनों पति पत्नी विकलांग है। सरकारी हॉस्पिटल के सामने हमारी दुकान है। जब सुमित पांडे हमारे आदमी के थाने भिजवा के हम बैठी रहे तो हमारे संग घी छड़खानी करन, हमें मारन, हमारे संगे बदतमीजी करन, हमारी इज्जत लूटे के प्रयास करें। जब हम चिल्लाने तो हमारे सीना चढ़ के हमारे सीना दबान। और बाद कहें कि जब केहू कहबे तो से मार डालो। और बाद कहें कि केहू कहबे तो बंदूक दिखाओ, नली कट्टा दिखाओ और तो के मारो। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता अनिल कुमार मौर्य की रिपोर्ट। मत्स्य उद्योग सहकारी समिति टीकमगढ़ की डायरेक्टर मीना रैकवार के निवास स्थानों पर आय से अधिक संपत्ति के मामले में तलाशी ली गई। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ को प्राप्त शिकायत की जांच उप निरीक्षक चंद्रजीत यादव प्रकोष्ठ इकाई सागर से कराई गई। जांच में आए साक्ष्यों के आधार पर पाया गया कि मीना रैकवार लगभग 22 वर्षों से मत्स्य उद्योग सहकारी समिति महीन सागर तालाब टीकमगढ़ की डायरेक्टर है। समिति के सदस्यों में लगभग बराबर सारा कार्य बांटा जाता है। इस अवधि में इन्हें तथा इनके परिजन को अधिकतम 12.5 लाख रुपए की आय होना पाया गया, जबकि इस अवधि में इनके द्वारा लगभग 1 करोड़ 95 लाख रुपए की अचल संपत्ति और वाहन क्रय करने में व्यय करना पाया गया। जांच पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के प्रथम दृष्टया साक्ष्य पाए जाने पर प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में ले लिया गया। प्रकरण की विवेचना निरीक्षक स्वर्णजीत सिंह धामी प्रकोष्ठ इकाई जबलपुर के द्वारा की जा रही है। विवेचना के दौरान आरोपी की अचल संपत्ति, कृषि भूमि, भूखंड क्रय करने, जेवर व वाहन क्रय करने, बैंक लॉकर, बैंक बीमा आदि में निवेश सहित आरोपी द्वारा अर्जित संपत्ति के संबंध में साक्ष्य जुटाने हेतु आज प्रातः EOW सागर जबलपुर की संयुक्त टीम द्वारा न्यायालय से विधिवत तलाशी की अनुमति प्राप्त कर आरोपी के निवास स्थानों पर तलाशी कार्यवाही प्रारंभ की गई। शिकायत प्राप्त हुई कि टीकमगढ़ में जो मत्स्य समिति के अध्यक्ष हैं और डायरेक्टर हैं मीना रैकवार और उनके पति, इनके द्वारा आय से अधिक संपत्ति अर्जित की गई है। उस शिकायत पे से प्रकरण दर्ज किया गया। प्रथम दृष्टया सबूत पाए जाने से आज हम लोगों ने यहाँ पर सर्च की कार्रवाई की है। सर्च की कार्रवाई जारी है। जो भी इसके आगे मिलेगा वो आप लोगों को सूचित कर दिया है। समिति का नाम क्या है? मत्स्य उद्योग समिति है उनका नाम। अभी तक उनकी लगभग 1200% अधिक संपत्ति का पता लगा है। आय से 1200%। आगे भी मिलने की कोई आगे की संभावना है। वो अभी लॉकर एक प्राप्त हुआ, लॉकर खुलेंगे और भी जो दस्तावेज मिलते हैं उस आधार पर फिर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। ठीक सर। टीकमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता गिरीश कुमार खरे की रिपोर्ट। मथुरा जिले की एकमात्र नगर पालिका कोसी कला में नहीं रुक रहा डग्गे मार वाहनों का प्रचलन। पुलिस की मिलीभगत से डग्गा मार वाहन सड़कों के बीचों बीच खड़े रहते हैं, जिससे आए दिन दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। आपको बताते चले कि सरकार द्वारा सख्त आदेश है कि सड़क पर कोई भी डग्गा मार वाहन खड़ा नहीं होगा। उसके बावजूद भी कोसी कला में सैकड़ों की संख्या में इको टेम्पो, बस, ई रिक्शा इस कदर खड़े हो जाते हैं कि आने जाने वाले वाहन चालकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और प्राइवेट डग्गा मार बसों का संचालन तो इस कदर हावी है कि सरकारी बसों के आगे बसों को अड़ा देते हैं और सवारी भरते हैं, जिसको लेकर के सरकार को रोजाना लाखों के राजस्व की हानि हो रही है। इस संबंध में सरकार की तरफ से जब अभियान चलाया जाता है तो खाना पूर्ति के लिए पुलिस एक मात्र 2 दिन वाहनों को इधर उधर टरका देती है। उसके बावजूद आप देख सकते हैं कि 24 घंटे में 20 घंटे के बाद कोसी कला बाईपास पर डग्गे मार वाहनों का जमावड़ा देखने को मिलेगा। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता सुनील पांडे की रिपोर्ट।
मथुरा का शिक्षा विभाग एक बार फिर सुर्खियों में है, जहां मथुरा शिक्षा विभाग की एक लापरवाही का वीडियो सामने आ रहा है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी बड़ी योजनाओं की खुलेआम धज्जियां उड़ा रही है। आप इस वीडियो में साफ तौर पर देख सकते हैं, जिसमें विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चियों से महिला शिक्षकों के द्वारा विद्यालय में झाड़ू लगवाई जा रही है, जिससे देश का भविष्य गर्त की ओर जा रहा है। ऐसा नहीं है कि ऐसे वीडियो वायरल पहली बार देखने को मिले हैं, समय समय पर ऐसे वीडियो देखने को मिल जाया करते हैं। ये वीडियो मथुरा के कस्बा औल के प्राथमिक विद्यालय का है, जहां से कुछ स्थानीय निवासियों ने बच्चों द्वारा जो झाड़ू लगाने का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। अब देखना ये होगा कि इस वीडियो पर मथुरा का शिक्षा विभाग क्या कार्यवाही करता है। मथुरा से सीनियर संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। मामला गोवर्धन क्षेत्र के अंतर्गत गाठोली गांव का है, जहां विकास कार्यों के चलते रोड का चौड़ीकरण होना था, मगर ये कार्य 6 महीने से बीच मझधार में अटका पड़ा है। गांव के जल निकास की व्यवस्था न होने के कारण साइड में बने गड्ढे तालाब नुमा दिखाई दे रहे हैं तथा आने जाने वाला मार्ग गड्ढा युक्त बना है, जिसके चलते कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। आपको बता दें कि गोवर्धन में लगने वाला राजकीय गुरु पूर्णिमा मासी मेला महज 17 दिन बाद शुरू होने जा रहा है, मगर प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। मथुरा से सीनियर संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। फर्जी शिक्षक मामले को लेकर एक बार मथुरा का बीएसए कार्यालय फिर से सुर्खियों में है। उसको लेकर के अब कार्यालय में गहमा गहमी शुरू हो चुकी है। इन सभी शिक्षकों के दस्तावेज जांच में फर्जी पाए गए हैं, जिनको लेकर के शिक्षा वहां पहले से ही जांच पड़ताल में जुटा है। वहीं मामला दर बदर अब एसटीएफ के खाते में जा चुका है। एसटीएफ द्वारा एक बार फिर से जांच पड़ताल के बाद आधा दर्जन शिक्षकों को फर्जी पाया गया है। ये सभी शिक्षक मथुरा जनपद के विभिन्न विद्यालयों में तैनात हैं और इन सब के खिलाफ फर्जी दस्तावेज का प्रयोग कर नौकरी पाए जाने का मामला प्रथम दृष्टया संज्ञान में आया है, जिसको लेकर के एसटीएफ ने अपनी कार्यवाही करते हुए मथुरा के जिला शिक्षा अधिकारी को इनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। एसटीएफ ने कुछ शिक्षकों के खिलाफ यहाँ पर जांच भेजी थी, उनकी फर्जी पाए गए थे, उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई होनी, कितने शिक्षक हैं, क्या कार्रवाई होनी है? मथुरा में जितनी भी आपकी नियुक्तियाँ हुई हैं वो सारी की जाँच जो एसटीएफ कर रही है उनके डॉक्यूमेंट्स की, क्योंकि यहाँ पे शिकायत ये है कि बहुत सारे लोगों ने अपने फर्जी डॉक्यूमेंट्स में या डॉक्यूमेंट्स में हेर करके नौकरी ली है, तो उसका एसटीएफ जांच करा रही है। जांच करने के बाद एसटीएफ अपनी रिपोर्ट देती है और उस रिपोर्ट में अगर किसी का फर्जी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। तो जो एसटीएफ की रिपोर्ट आई है कि नई रिपोर्ट की आई है, पहले की रिपोर्ट है, उन पर कार्रवाई की जाएगी। सर कितने शिक्षकों के खिलाफ एफआईआर करने के लिए एसटीएफ ने बोला? टोटल शिक्षकों की जाँच अभी 7-5 के लिए आया है। सर कुछ शिक्षक स्टे भी ले आए हाई कोर्ट से इसमें? मानवीय न्यायालय के आदेशों का संपालन को सुनिश्चित किया जाए। मानवीय न्यायालय एसटीएफ का ये कहना है कि प्रभावी पैरवी नहीं की जा रही है बीएसए द्वारा, जिसके चलते शिक्षक स्टे ले आने में समर्थ हो पा रहे हैं। न्यायालय के बारे में हम तो कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं कि न्यायालय क्या आदेश कर रहा है। नहीं, प्रभावी पैरवी के बारे में अगर जब इंस्ट्रक्शन मांगा जाता है तो इंस्ट्रक्शन उपलब्ध कराया जाता है, और अगर आर्डर हो गया है तो इस पर स्टेफिकेशन एप्लीकेशन लगाई जाती है। मथुरा के बारे में आईजी एसटीएफ ने स्पेशली आपके सचिव को लिखा है, बेसिक शिक्षा जी को। उन्होंने कहा है कि यहाँ से जो अति गोपनीय दस्तावेज थे एसटीएफ की कार्रवाई के संदर्भ में, वो यहाँ से लीक कर दिए गए। संबंधित जिनके खिलाफ कार्रवाई होने की उनके पास पहुँच गई, उन कागजों के आधार पर वो स्टे ले आए। मेरा तो अनुभव ये रहेगा कि यहाँ पर वास्तव में नियमित बेसिक शिक्षा अधिकारी की नियुक्ति की आवश्यकता है, जो कि जब व्यक्ति लगातार रहेगा और उसको काम देखेगा तब वो काम अच्छा हो सकता है। तो इधर तो काफ़ी लंबे समय से कुछ समय के लिए बेसिक शिक्षा अधिकारी आते हैं, फिर वो चले जाते हैं। रेगुलर एक अच्छी बेसिक शिक्षा अधिकारी की आवश्यकता है। मैं भी अतिरिक्त प्रभार में हूँ, मैं भी उम्मीद करता हूँ हो सकता प्रभु ने चाहा या गवर्नमेंट रूल में किसी को दे जो आएगा उसको देखेंगे। सर हमारी तरफ से एफआईआर हुई है? हाँ, एफआईआर जो भी आ रही लगातार हो रही हैं और जो आएंगी वो कराई जाएंगी। उसके लेटर में सर ये भी कहा गया था कि मथुरा से एफआईआर नहीं हुई ना। एफआईआर तो हम लोग पहले ही भेज चुके हैं सर, गवर्नमेंट को भेज जा चुकी है। अब कोई नए जो आए हैं उनकी एफआईआर तो जब आएगा लेटर उसके बाद गोपनीय दस्तावेज मुझे जानकारी लेनी पड़ेगी। गोपनीय दस्तावेज लगातार यहाँ से लीक हो रहे हैं संदर्भ में, क्योंकि इस समय आपके पास चार्ज कुछ कार्रवाई होने के लिए? मेरे संज्ञान में तो कोई ऐसा नहीं है कि कोई गोपनीय दस्तावेज अगर कोई का लीक हुआ है, और अगर लीक होगा तो जो लीक करेगा उसके खिलाफ भी एफआईआर होगी। एक शिक्षक का तो सर मूल दस्तावेज यहाँ से गायब कर दिया गया पटल से। तो अगर मुझे आप जिसको डिटेल दीजिए, जो गायब करेगा तो देखिए शासकीय अगर अभिलेख कोई गायब करता है तो शासकीय कर्मचारी के खिलाफ भी एफआईआर। मथुरा से सीनियर संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। वैसे तो धर्म परिवर्तन के बहुत से मामले आपने सुने होंगे, लेकिन शायद ये पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी किन्नर ने धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया है।
मामला संगम नगरी प्रयागराज का है, जहां एक किन्नर ने दूसरी किन्नर पर धर्म परिवर्तन करने का आरोप लगाया है, जिसके विरोध में जॉर्ज टाउन थाने पहुंचे किन्नरों ने हंगामा कर दिया। आरोपित किन्नर के खिलाफ मुकदमे दर्ज करने के लिए तहरीर भी दी। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। अल्लाहपुर थाना क्षेत्र निवासी एक गरीब महिला का आरोप है कि उसका एक बच्चा किन्नर है। उसे शाहगंज के किन्नर ने अपना चेला बनाया है। आरोप है कि उस किन्नर को पत्थर गली स्थित मौलाना ने इन किन्नरों के कहने पर धर्म परिवर्तन करा दिया, आपत्तिजनक चीजें खिलाई, उसका शरीर और मानसिक उत्पीड़न किया गया। जब अपने घर जाना चाहती थी तो इस पर चोरी का आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज करा दिया। इसके साथ ही पीड़ित पंकज किन्नर को मारा पीटा भी गया। फिलहाल पुलिस का कहना है कि जांच के बाद कार्यवाही की जाएगी। अपना इसीलिए कदम उठा रही हूँ कि जो गरीब लोग हैं, जो बेचारे लोअर क्लास लोग हैं, जो अपनी आवाज़ नहीं उठा पाते हैं, जिनका शोषण होता है समाज में और वो उठ के नहीं आ पाते हैं, तो हम उनका साथ देना हमारा फ़र्ज़ है, कर्तव्य है। और उसी ड्यूटी को मैं अपना निभाने के लिए जब मुझे पता लगा कि एक गरीब बेचारे घर के किन्नर के साथ ऐसा हो रहा है और धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, जिसके खिलाफ हमारे पूरा हिंदू धर्म और साथ ही साथ योगी जी भी हैं और वो ऐसा कर रही है, तो ये बहुत गलत बात है। उसके खिलाफ हम यहाँ कंप्लेंट लिखवाने आए, क्योंकि प्रशासन सबके लिए है। हम सरकार से यही गुहार लगा रहे हैं कि ऐसे लोगों के साथ जो ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन और उनको गलत ये जो गोश्त, जो गाय का भैंस का जो हमारी माँ है, गाय माता है, उनका गोश्त खिला के और सब परिवर्तन किया जा रहा है, ये बहुत गलत है। हम और इसके खिलाफ हैं और हम इसीलिए आए हैं आज यहाँ पे प्रशासन से गुहार लगाने कि इसको रोका जाए, और ताकि वो एक बच्चा, यदि अगर हम आज ही जड़ को नहीं काटेंगे तो वो पेड़ बनेगा। इसी प्रकार हम चाहते हैं कि आज जो एक केस है ये यहीं के यहीं उसको सबक मिले, जो बबली किन्नर है। केस है कि दो केस हैं कि तीन? नहीं, यहाँ पे अभी तो 2 ऐसे किन्नर हैं जिनके साथ उन्हें ज़बरदस्ती जो है उनको ईमान दिलाने की दिलाया गया है मौलवी द्वारा, जो भी उनका रिचुअल्स होते हैं मुस्लिम्स के, मस्जिद में जाके और ज़बरदस्ती उसको जो है गोश्त खिलाना गाय का, भैंसे का, और ज़बरदस्ती उसको मारा पीटा। अगर उसके अगेंस्ट वो बोलते हैं तो उनको घर ना भेजना, और घर आने पे उनकी वो बेइज्जती करना, उनके माँ बाप की, परिवार की, मोहल्ले में बेइज्जती करना, ज़बरदस्ती चोरी का नाम लगाना, ये सब काम करना ताकि वो और दबें, अपनी आवाज़ ना उठा पाएँ। प्रशासन से यही मांग है कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए उसको, उसके खिलाफ, बबली किन्नर के खिलाफ, और बबली किन्नर ताकि आगे से ऐसे मासूम बच्चों के साथ ये दुष्कर्म ना कर सके। तो हम यही चाहते हैं कि, और बताओ उसकी माँ जो है, एक तो दलित घर घर का झाड़ू पोंछा करने वाली, बेचारे इतने गरीब लोग हैं, उनके साथ ऐसा कर रहे हैं कि वो आज सुसाइड तक करने की नौबत आ गई कि मैं मर जाऊं, मेरे बच्चे को ज़बरदस्ती मुसलमान बना लिया, क्या हम समाज में मुंह दिखाएंगे। तो उससे क्या है, परिवार भी, उस परिवार पे बहुत फ़र्क पड़ता है और इस समाज पे। और हम हिंदू राष्ट्र हैं, हम यही चाहते हैं कि अपने सनातन धर्म को आगे लेकर जाएँ और इस दुष्कर्म को होने से रोकें। जी, मैं बबली किन्नर के यहाँ रहती थी, वो मुझे मारती थी, गाली देती थी, मेरे घर नहीं आने देती थी, बट ये ना बहुत कुछ जाती मेरे साथ करती थी। मैं अपने माँ बाप के पास जाती थी तो वो कहती थी क्या करने जाएगी पसियाना चमरौटी में, क्या रखा है, पैसा भेजा दे। मुझे पैसे भी ठीक से नहीं देती थी और मेरे घर पे चढ़ के बेइज्जती की थी, मुझे चोरी का इल्ज़ाम लगा दी थी। और फिर उसके बाद आई मेरे घर पे, मेरे बाल उल काट के गई, बोली कि लड़का है, लड़का बन के रहा। हम तो नाचती गाती थी सर, प्रोग्राम करती थी, हम वहाँ जाके चेला हो गई। धर्म परिवर्तन का क्या? हाँ, धर्म परिवर्तन का जी, घर में तो मेरे आके बेइज्जती करके गई, मेरे माँ बाप को। धर्म बदल दिया क्या है? मेरा धर्म, मैं हिंदू की बच्चा, जात की पासी, और मुझे वो अलग गई, वो यही रमज़ान में मुझे मुस्लिम बनाई कि बेटा मुस्लिम बन जा। मुझे छुआछूत नहीं करने देती थी कि बेटा मुस्लिम बन जा तब तुझे छुआछूत कर। सर मैं तो कमाने खाने के लिए फिर मैं ज़बरदस्ती मुझे बनना पड़ा। कहाँ पे बनाया? जी, अपने घर में बनाई, लीडर रोड पे। हाँ, तो मारती भी थी मुझे। कोई मौलवी भी आया? जी हाँ, एक मौलवी था वहाँ पास, गड़ैये का है वो, उनके यहाँ डेली रात को ना नमाज़ पढ़ने आता था, डेली वो पढ़ने आता था, उनके यहाँ मस्जिद भी है। हाँ, तो यही सब बात होती थी, मुझे मारती थी, मेरे घर पे चढ़ के बेइज्जती करती थी, मुझे चोरी लगा दिया 50,000 रुपए की, यही सब बात थी। जी, मेरा नाम है पंकज और मैं नाच। प्रयागराज से सीनू संवाददाता आयुष श्रीवास्तव की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।